अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मंथ ऑफ दिसंबर की एक्सरसाइज 5A पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसी मंथ में एक्सरसाइज 5B भी है, तो हम पहले 5A पढ़ेंगे, उसके बाद देन 5B देखते हैं। 5A में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए आपको बड़े नंबर पर जाना है और उसकी एक सीक्वेंस बनानी है। मिक्सअप हुआ है आपके पास नंबर और उसको आपने एक सीक्वेंस देनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सॉरी, तो आपके पास नंबर था 3 -5 -2 एंड 1। इसको आपने एक सीक्वेंस वाइज लिखना था। सीक्वेंस वाइज किस तरह लिखोगे आप कि जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना था आपने। अब आपको मालूम है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बनाई हुई है कि 0 का डिजिट जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। 0 के जो लेफ्ट तरफ जो नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे वो सारे पॉजिटिव होते हैं और राइट साइड पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाए तो वो 0 से भी छोटा नंबर कहलाता है या हो जाता है। यानी कि -5 जो है वो 0 से भी छोटा है, -1 जो है वो 0 से भी छोटा है। इस बात को का ख्याल रखना आपने यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे किस हिसाब से सबसे छोटा नंबर है आपके पास -5 है, फिर -5 पे लिखा, उससे बड़ा नंबर है -2, फिर देन 1 और आखिर में 3 आएगा। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5, लेकिन क्योंकि -5 के साथ माइनस का साइन है और 2 के साथ भी माइनस का साइन है, तो इस हिसाब से -5 आपके पास सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा -2 है, फिर 1 है और फिर 3 है लास्ट में। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो है वो 3 है, नॉट -5। इसी का पार्ट 2 और पार्ट 3 सेम यही कंडीशन है आपके पास, यही कुछ करना है। सिर्फ सीक्वेंस बनानी होगी आपने कि सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए सबसे बड़े नंबर तक। और क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पार्ट 3 में भी आपने यही करना है। एक मैंने सॉल्व करवाया है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अब जो करना है बिल्कुल रिवर्स में काम करना है। पहले हम इंक्रीजिंग में थे, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए बड़े नंबर तक आ रहे थे। अब आपने क्या करना है, रिवर्स में लेकर आओगे, यानी कि बड़े नंबर से स्टार्ट करके आपने छोटे नंबर पर लेकर आना है। लेकिन इन्हीं बातों का ख्याल रखना, नंबर लाइन का ख्याल रखते हुए लेकर आना है आपने। किस तरह आपके पास क्वेश्चन है, -5 2 -3 और 0 है, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 2 है, क्योंकि 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है, तो 2 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 2, फिर 0 आएगा, फिर -3 और लास्ट में -5। मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाए तो वो 0 से भी छोटा हो जाता है, जैसे कि इस नंबर लाइन में शो किया हुआ है। ये पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे। सेम तरीका रहेगा, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हुए सबसे छोटे नंबर पर लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स बताने हैं कि जो नंबर दिए गए इसके बाद आने वाले 3 इंटीजर्स कौन कौन से होंगे उसे बताने आता है। क्वेश्चन आपके पास -9 -6 और -3 तीन नंबर्स दिए गए आपके पास। मैंने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर शो किया है। सबसे पहले आपके पास -9 है आपके पास, फिर आपके पास -6 है, फिर आपके पास -3 है। -9 से लेकर -6 तक कितने डिजिट आ गए आपके पास, ये 2 डिजिट आ गए आपके पास। -6 से -3 तक फिर आपके पास सेंटर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। फिर -3 आ गया। अब -3 के बाद भी आप ये 2 डिजिट को गैप दे दोगे, तो फिर डिजिट कौन सा आएगा आपके पास, 0, वो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। 0 के बाद फिर 2 डिजिट का गैप दोगे तो फिर आपके पास आएगा 3, वो मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया। 3 के बाद फिर 2 डिजिट का गैप देना है आपने, फिर आ जाएगा आपके पास 6, फिर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। यानी कि क्वेश्चन में जितने नंबर्स का गैप आएगा, जितने डिजिट्स का गैप आएगा, आपने भी उतने डिजिट्स का गैप देकर अगले नंबर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। 7 4 और 1 है आपके पास, यहाँ पे 7 है, 4 है, फिर 1 आ गया। इसी हिसाब से जितने डिजिट का गैप आ रहा होगा आप उस हिसाब से इसको डिजाइन करोगे। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग सॉल्व करोगे। सेम इसी तरह नंबर लाइन को बनाकर उसको रिप्रेजेंट करके पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करोगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, गिव द पॉसिबल इंटीजर फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉलोइंग केसेस। नीचे जो कुछ केसेस दिए गए उसको हमने प्लेस होल्डर बताना है कि इनके बाद या इनसे पहले वाले नंबर हमारे पास कौन से थे, ग्रेटर देन के हिसाब से और लेस देन के हिसाब से। सबसे पहले आपके पास लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटे 2 नंबर बताने हैं आपके पास कौन से। अगर हम इसी नंबर लाइन को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारे पास पता चल जाएगा 0 है, 0 से छोटे कौन से 2 नंबर है, -1 और -2। मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 और -2, ठीक है ना। अगर आपके पास ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 से बड़े 2 नंबर बताने हैं, वो आ जाएगा -1 और 0 आ जाएगा।
फिर बताना है आपने लेस देन -3, फिर आपको उस हिसाब से देखना होगा कि नंबर लाइन में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -3 से छोटे नंबर कौन से होंगे आपके पास, वो बताना है। पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया, दूसरा और तीसरा आप लोग खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच इज द ग्रेटर -111 और -1111। सिर्फ इतना बताना है आप लोगों ने कि इन दो वैल्यूज में यानी कि -111 और -1111 में कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, सिर्फ इतना बताना है, पूरा कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। किस तरह पता चलेगा, आप माइनस के साइन से देख के फॉलो कर पता चल जाएगा आपको कि कौन सा नंबर आपके पास बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 buses left हैदराबाद ऑन द सेम डे। एक ही दिन में एक ही वक्त में दो बसें हैदराबाद से चल रही हैं। एक ने ट्रेवल किया है 170 किलोमीटर टुवर्ड्स लाहौर, यानी कि हैदराबाद से वो लाहौर की तरफ जा रही है, और while the other travel 66 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, जबकि दूसरी बस जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पहली बस लेफ्ट साइड की तरफ गई तो दूसरी राइट साइड की तरफ गई है, और दूसरी वाली बस ने ट्रेवल किया 66 किलोमीटर का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस एट द एंड ऑफ द डे। दोनों बसेस का पूरे दिन का डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बताना है हमें कितना था। फर्स्ट बस का ट्रैवल था 170 किलोमीटर, सेकंड बस ट्रैवल किया था 66 किलोमीटर, दोनों को आपने प्लस कर दिया। प्लस आप छोटी क्लास से करने वाले 0 में 6 प्लस किया 6 आ गया, 7 में 6 प्लस किया 13 हो गए, फिर यहाँ पे 1 कैरी 1 + 1 2 आ गया है, यानी कि बोथ बसेस ट्रैवल, यानी कि दोनों बसेस ने जो ट्रैवल किया पूरे दिन में वो किया आपके पास 236 किलोमीटर। ये छोटी सी एक्सरसाइज है आपके पास मंथ ऑफ दिसंबर की एक्सरसाइज 5A। अब आप आगे चलेंगे एक्सरसाइज 5B की तरफ और उसको देखेंगे उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 5B की तरफ। 5A की अभी हम 5B की तरफ आ रहे हैं। 5B में है आपके पास सबसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है सबसे पहला क्वेश्चन वो है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में मैं आपको कि किसी भी टर्म को एक्सप्रेशन को इक्वेशन को या क्वेश्चन को सॉल्व सादा या मुख्तसर लफ्जों में या वैल्यू में लेकर आने का नाम सिंपलीफाई होता है। आपके पास क्वेश्चन था आपके पास अंडर ब्रैकेट -29 प्लस अंडर ब्रैकेट -11 प्लस 40 था आपके पास। इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना था। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कोई साइन नहीं होता, वहां पर प्लस का साइन होता है। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 29 आ गया, ब्रैकेट रिमूव हो गया आपके पास, प्लस माइनस माइनस आ गया, 11 आ गया, ब्रैकेट रिमूव हो गया आपके पास, एंड प्लस का 40 एज इट इज आ गया आपके पास। माइनस माइनस प्लस होते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस ही रहेगा। 29 में 11 प्लस कर दिए 40 हो गया, और प्लस का 40 एज इट इज आ गया। -40 प्लस 40 कैंसिल हो गया, आंसर आया आपके पास 0 आ गया प्लस। यानी कि सिंपल प्लस माइनस करना है, लेकिन प्लस माइनस के रूल्स को आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखते हुए उसको फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। यानी कि जहां पर कोई साइन नहीं होता याद रखिएगा वहां पे प्लस का साइन होता, फिर आप उसको ब्रैकेट को रिमूव करोगे, फिर आप उसे प्लस या माइनस कराओगे जो भी आपके पास वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये था आपका। पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आप लोगों ने क्या करना है, होमवर्क करना है। तरीकेकार सेम यही रहेगा, कोई ज्यादा मुश्किल या प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, ठीक है ना। कोई साइन नहीं है यहाँ पर भी, आपके पास यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 1 10 हो गया, 10 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस साइन को भी आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 17 को आपने 10 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई अगेन कर देना। 0 7 से 0 0 बना, 0 आ गया, 1 7 7 1 बना, 1 हो गया, 0 एज इट इज आ गया, 0 प्लस 7 7 हो गया, और 1 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कि माइनस का 17 था और माइनस का 10 था, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर जो आया वो पॉजिटिव आया, यानी कि प्लस में आया। प्लस का साइन हम शो नहीं करते, नेगेटिव साइन होता है, माइनस का साइन होता है तो उसे शो करना जरूरी होता है, लेकिन प्लस का साइन हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है आपके पास और पार्ट 3 है, यानी ट्राई योरसेल्फ पे लिखा है, यानी कि आप सेम तरीका अप्लाई करते हुए, सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए आप ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। साइन का यहाँ पर भी आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है परफॉर्म द फॉलोइंग। परफॉर्म यानी कि जो भी साइन होगा आपके पास उसको उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड का साइन है, तो हमारे पास वैल्यू है अंडर ब्रैकेट -63 और डिवाइडेड बाय 7 है। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जो हम शुरू से रूल अप्लाई करते आ रहे हैं, यहाँ मेथड रूल है हमारे पास। प्लस माइनस माइनस का किया, ब्रैकेट रिमूव कर दिया आपने,
आगे आपके पास माइनस का 63 और डिवाइड है, अकाउंट में लिख के हमने डिवाइड कर दिया। 7 का टेबल हम पढ़ते हैं, 7 1 7 और 7 9 63, यानी कि 7 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 आ जाएगा, यानी कि 7 1 7 और 7 9 63 और 7 कैंसिल हो गए। याद रखिएगा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू में आपके पास 1 आ जाता है तो हम 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को कंसीडर करते हैं। 9 आया था क्योंकि 63 के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पर 9 के साथ माइनस का आ गया। इसी का पार्ट 2 3 और 4 जो है वो ट्राई और सर्च यानी कि आप लोगों ने खुद होमवर्क में करना है, तरीका पूरा इसी तरह रहेगा। फिर मैं बार बार रिपीट करूंगा एक ही बात को कि आपने साइन का खास तौर पे हर जगह ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -129, यानी कि दो नंबर्स को हमने प्लस किया है तो उसका आंसर जो आया वो आया हमारे पास 129 माइनस का, ठीक है ना। तो वो कौन से दो नंबर है हमें मालूम नहीं है, सिर्फ इन्होंने कहा कि दो नंबर्स को प्लस किया, आंसर उसका 129 आया माइनस का। If one of them is 150, उन दो नंबरों में से एक नंबर जो है वो है 150 है, दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं है, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमें मालूम करना है। Here the sum is -129, यहाँ पे दो नंबरों का जो सम किया यानी कि प्लस किया तो उसका आंसर जो आ रहा है 1 माइनस का 129 आ रहा है। सो वी हैव टू ऐड, हमें ऐड करना पड़ेगा 150 इन दी -129 विद नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि इसका नेगेटिव साइन तो हमारे पास पहले से मौजूद है। 150 को ऐड करेंगे तो उसके साथ भी हमें साइन कौन सा लगाना है, माइनस का ही लगाना है ताकि हम दूसरे नंबर का पता लगा सके। इस तरह करने से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, आपके पास बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा। 9 में 0 प्लस करोगे 9 हो जाएगा, 2 में 5 प्लस करोगे 7 हो जाएगा, 1 में 1 प्लस करोगे 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर जो था वो था हमारे पास माइनस का 279। माइनस के 279 में से आपने 150 को माइनस करोगे, दोबारा से अगर चेक करना चाहो, ऐसे चेक करना नहीं है, 150 माइनस करो तो दोबारा 129 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में सेम कंडीशन का द सम ऑफ टू इंटीजर्स, यहाँ पे भी दो इंटीजर्स का सम दिया गया है, वो दिया गया आपके पास 52, यानी कि वो दो नंबर कौन से हैं आपको नहीं बताया गया, ठीक है, इसे बताइए, उसका जो आंसर आया वो 52 आया। इफ वन ऑफ द देम इज -18, उन दो नंबरों में से एक जो था वो -18 था, फाइंड द अदर, दूसरा हमें मालूम करने का तरीका यही रहेगा आपके पास, इसी तरह का तरीका होगा और आप मालूम करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ग्रीक मैथमेटिशियन एक्यूरेटली वाज बोर्न इन 276 BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा की पैदाइश से पहले की बात, एंड डाइड इन 194 BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यहाँ पे हजरत ईसा की पैदाइश से पहले की बात की जा रही है। फाइंड हाउ लॉन्ग ही लिव्ड, यानी कि आपने हमें बताना है वो कितनी उसने जिंदगी पाई है, उसकी उम्र कितनी थी उसका बताना है। He was born 276 BCE and he was died मतलब इंतकाल कब हुआ, उसका मरा कब था, वो 194 में, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस किया, 6 में से 4 को माइनस किया, 2 बच गए, यहाँ पे 7 है, 1 बराबर से कैरी ले लोगे आप, 17 में से 9 माइनस करोगे 8 बच जाएंगे, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, यानी कि उसकी जो पूरी जिंदगी थी उसने अपनी जिंदगी दुनिया में कितनी जिंदगी गुजारी, वो 82 इयर्स की जिंदगी उसने गुजारी है। एक बात का ख्याल रखिएगा यहाँ पर कि जब आप बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, यानी कि हजरत ईसा की पैदाइश से पहले की बात करते हैं, तो हम जब इस तरह की वैल्यू मालूम करनी होती है कि हमें किसी की लाइफ का पता लगाना होता है कि कितने साल जिंदगी थी उसकी, तो हम क्या करते हैं कि जब वो पैदा हुआ उस साल को पहले ही लिखते हैं और जब उसका इंतकाल हुआ उसमें से उसको माइनस करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जब किसी की ज़िंदगी का ये तयन कर रहे होते हैं कि किसी कितनी साल जिंदगी थी, तो हम ये क्या करते हैं, जब उसका इंतकाल हुआ वो वैल्यू पहले लिखते हैं और जब वो पैदा हुआ था वो वैल्यू बाद में लिखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है बताने का मकसद ये था आपका, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मिसेस एमा वाज बोर्न इन 1898 एंड डाइड इन 1971, हाउ लॉन्ग डिड शी लिव, इसमें बताना है कि मिसेस एमा की जिंदगी कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, जब माइनस करने के लिए 1971 में से 1989 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट का की बात नहीं की जा रही है, इस वजह से आप उनकी जो डेट ऑफ डेथ है उसे पहले लिखोगे और डेट ऑफ बर्थ जो है वो बाद में लिखोगे। डेट ऑफ डेथ में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर दोगे तो आपके पास उनको की पता चल जाएगी कितनी सारी जिंदगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एट नून ऑन अ सर्टेन डे इन Hunza the temperature rose to 11 degree above zero, at midnight the temperature fell down 5 degree below zero, find the change in temperature। एक मखसूस दिन यानी कि हुंजा एक वैली है, जगह का नाम है, उधर का जो टेम्परेचर है वो दिन के वक्त में हुआ था 11 डिग्री सेल्सियस पे था और रात के वक्त यानी कि आधी रात के बाद उनका जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि जीरो से भी कम। जीरो से कम यानी कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँ
कि वो -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी और सुबह के टाइम में 11 डिग्री सेल्सियस था। अब आपको सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर बताना है कि सुबह के से लेकर रात तक का जो टेम्परेचर में जो चेंजेस आए हैं वो कितने चेंजेस आए हैं। अच्छा, इस बात के लिए, इस सवाल के लिए मैं हिंट दे दूं कि आप पिछली एक्सरसाइज में आपने नंबर 9 को फॉलो किया था, तो इस सवाल के लिए आप नंबर 9 फॉलो कर सकते हो, क्योंकि 11 डिग्री सेल्सियस से वो पॉजिटिव होगा और जो -5 डिग्री सेल्सियस है जो रात का टेम्परेचर है वो नेगेटिव में आया है, क्योंकि बिलो जीरो की बात करी जा रही है, जीरो से कम डिग्री की बात की जा रही है। ये था आपके पास मंथ ऑफ दिसंबर की एक्सरसाइज 5A और 5B।